क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गाटर। मोदी जी राशन बटता रहो। अरे वो राशन से तो हमारे हम के लीला चमकता। केकर सरकार बनी है बार? एना परी तो कुल्ही का सरकार ध्वस्त हो जाए तो बढ़िया रहा। एक भी शिलापट पे नाम भाजपा का अगर होगा तो कहिएगा। सरकार निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि एनडीए। अच्छा, मैं पूछता हूँ, बीजेपी हार नहीं मानती तो अश्विनी कुमार चौबे का टिकट क्यों काटती? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 5 साल पूरे हो चुके हैं। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं और जनता हमारे बीच है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो भी लोग होंगे यहाँ पे लगभग 45, 40 और 60 बरस के ऊपर लोग हैं। ऐसे में मैं जनता का मिजाज जानूंगा और मैं देखूंगा इस लोकसभा में वो किस कैंडिडेट को चुन कर लाती है जिससे उनका समाज का विकास हो सके। ऐसे में मेरे साथ एक बाबा है और मैं इनसे जानूंगा। अभी मिथिलेश तिवारी जी आए थे, क्या लगता है? देखिए, बात मिथिलेश तिवारी की हो या दुनिया में किसी भाजपा के कैंडिडेट, लड़ाई यहाँ कैंडिडेट, ये लोकसभा चुनाव लड़ाई यहाँ केंद्र में सरकार बनाने की है कि ये किसकी बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? सरकार निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि एनडीए के प्रधानमंत्री जो वादा करके 9 से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये जो तीनों मुद्दा लेकर के आज से 10 साल पहले आए हैं, जनता उनसे भली भांत ये पूछना जरूर चाहती है सामने कि मोदी जी आपका वादा क्या हुआ? बेरोजगारी आपने कितना कम किया, महंगाई को आपने कितना कम किया, भ्रष्टाचार कितना कम किया, आपने कितनी यूनिवर्सिटियां खुलवाया, आपने कितना मेडिकल कॉलेज खुलवाया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया और आप वोट किस मुद्दे पर मांग रहे हैं? फिर कोई नया जुमला है क्या? जनता निश्चित रूप से इस सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर विकल्प में इंडिया को सरकार में लाना चाहती है, इसमें कोई दोरा नहीं। लेकिन अभी महागठबंधन का जो इंडिया गठबंधन है उसका चेहरा तय नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? चेहरा तय तो बिना प्रधानमंत्री का चेहरा तय किए सरकार परिवर्तन हुई है, यह देखा गया है। सरकार परिवर्तित हुई तो यह निश्चित है कि सरकार जनता से ही बनती और बिगड़ती है। जनता इस महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से, जुमलेबाजी से, तरह तरह के मुद्दाओं से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि परिवर्तन निश्चित है। चलिए ठीक है। क्या नाम है बाबा आपका? हरवंश मल्ला। केकर सरकार बनी है बार? लालू का। लालू को क्या है? लालू का क्या है? कहने बनी साथ में जो बानर ढोबतन समाज के केकर बनी का कैले बने लालू ये क्षेत्र खातिर? बहुत कुछ कैले बनो, जगतानंद सिंह कैले बनो, दूसरायल के। ये बार का चुनाव जो रही कौने मुद्दा पर वोट दिया आप लोग चुनाव के? हम गरीब को एकदम पताल में धस गए, का मिलल बा हमन के? मोदी जी राशन बटता रहो। अरे वो राशन से तो हमारे हमन के लीला चमकता। क्या कहना चाहेंगे आप, इस बार किसकी सरकार? सरकार तो देश में चुनाव बिल्कुल बच गया है, ये जनता तय करेगी, हम अकेले नहीं तय करने वाले हैं। लेकिन जो देश में सरकार चल रही है 2014 से, और प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत दीवा स्वप्न दिखाया था कि जब हम आएंगे तो नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे विदेशों से। काला धन आया नहीं बल्कि देश का धन चला गया विदेशों में। उनके चाहने वाले लोग विजय माल्या, ललित मोदी, मुकेश अंबानी, तरह तरह के जितने उद्योगपति हैं लोग देश से बाहर पलायन हो गए देश का पैसा लेकर के। और देश में जितनी भी योजनाएं इन्होंने बनाई है सारी योजनाएं कोई धरातल पर नहीं आई है। गिने चुने लोग शायद लाभान्वित हों, हम लोग तो उस लाभ से बहुत दूर हैं। और जहां तक सवाल रहा इस चुनाव का, तो इस चुनाव में देश में 2 ही धाराएं चल रही हैं, इंडिया और एनडीए।
इंडिया बनाम एनडीए, और एनडीए का आपकी बार सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, मिथिलेश तिवारी जी आए हैं, आज उनका कार्यक्रम भी है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, बीजेपी हार नहीं मानती तो अश्विनी कुमार चौबे का टिकट क्यों काटती? हार मानने का तो कारण है कि आपका जो बाराती का दूल्हा है जो कमजोर है, तो आपने दूल्हा चेंज किया है, फिर भाड़े पर लाए हैं। अगर बात करी जाए लोकसभा क्षेत्र की, जो कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ये कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, 2014 से लेकर अब तक ये भाजपा के सरकार में एक भी कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसको हम उंगली से दिखा सके कि नहीं ये चीजें बनी है। जितना भी है पूर्ववर्ती सरकारों का है, पूर्ववर्ती सरकारी। क्या आशा है? अब देखिए, मिथिलेश तिवारी तो नए चेहरा है, अभी हम लोग उनके बारे में जानते भी नहीं है, और यहाँ के लोग जब अश्विनी कुमार चौबे से कुछ नहीं पाए तो वो भी गोपालगंज से आते हैं। लेकिन यहाँ के लिए नए चेहरा होंगे, पूरा होने दीजिए। बाहर के लोगों से यहाँ का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ स्थानीय लोगों पर लोग। वो तो अभी कह रहे थे कि हमारा पूरा बिहार का हर जिला मेरा अपना घर है। प्रधानमंत्री तो पूरे 140 करोड़ को अपना परिवार कहते हैं, लेकिन कौन उनका परिवार है? नहीं, खुद उनका परिवार ही उनके साथ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गाटर। के वोट दिया है? हम लालू बाबू के दे। क्या है? हाँ, अरे भैया ये बड़ी चीज कैले बना, क्या कैले बना? कॉलेज खोलना, हाई स्कूल खोलना। हाँ, अरे तो मोदी जी तो राशन बांटता रहो। अरे 5 किलो राशन से पेट भर जे गरीबन का। अरे आयुष्मान भारत हमारे राशन नहीं के मिले 5-7 साल से। आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपया मिला था। हमके नहीं चाहिए, हमके लालू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस बार किसकी सरकार? एनडीए की। एनडीए की सरकार। क्यों भाई एनडीए की सरकार को लाना चाहते हैं आप? अब यही ना एनडीए कहवा दिया अपना, बड़ा खुश हुए, अच्छी बात है। अभी महागठबंधन की सरकार बने। क्या बोले, हमको नहीं सुनाई दिया है। एनडीए की इंडिया। इंडिया, अच्छा। अब पूछे क्यों लाना चाहते हैं भाई आप सरकार को? ये बात सही रही, इसलिए लाएंगे कि जितना भी वादे किए प्रधानमंत्री जी, अब एक पर भी सफल नहीं है। किसान का आमदनी दुगुना, 15 लाख हर खाते में, ये उनका वादा रहा। हर गरीब को, हर व्यक्ति, एक भी शिलापट पे नाम भाजपा का अगर होगा तो कहिएगा। क्या नाम है बाबा? रामोश्रय से केकरा के वोट जाई? वोट इंडिया को नहीं जाएगा। इंडिया को जाएगा? काहे जाएगा? वही विपक्ष में इनका लगाम वही न है। ये 10 साल से रहे चौबे जी, आप बुद्धिजीवी हैं, पूरे संसदीय क्षेत्र में पता कर लीजिए। एक एम्स आया था, वो ले गए भागलपुर। यहाँ के लोगों को शर्म आनी चाहिए जो भाजपा की बात करते हैं। यहाँ एक भी ईंट नहीं रखा गया 10 साल के भी, और ये फिर नए चेहरे आए। हम लोग तमाशा देखने के लिए हैं यहाँ, केवल पर्दा पर चेहरा आवे उसी का अवलोकन होगा कि विकास का अवलोकन होगा। अरे विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ गाँव गाँव घूमता, विकास गाँव गाँव घूमता। घूमने दीजिए, आप भी मुआयना अपने स्तर से कर लीजिए कि 10 साल का क्या है आंकड़ा, और पुनः नए आए। चलिए, आपके समझ से विकास का पैमाना क्या होने की चाहिए? विकास का पैमाना, जो भी कैंडिडेट इस क्षेत्र चुन कर आता है, तो वो आप कैसा उम्मीद करते हैं, कैसा विकास हो आपके क्षेत्र में? केंद्र का विकास राज्य का नहीं न है, यहाँ का विकास और केंद्र द्वारा जो विकास होगा न। यहाँ 10 साल में भाजपा की जब से कही सरकार है, न यहाँ कोई बड़ा अस्पताल बना, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न मेडिकल कॉलेज। सांसदों और मंत्री रहकर क्या करिएगा? क्या नाम है बाबा? हमारा नाम राजेंद्र सिंह मौर्य। केकर सरकार बनी है बार? एना परी तो कुल्ही का सरकार ध्वस्त हो जाए तो बढ़िया रहा, सबसे बढ़िया तो छोट का सरकार बनी तो बढ़िया बा। तो कोई झूठन का सरकार से सब उब गइल बा। केकर बनी? एना परी कौनो छोटे जात का सरकार बने के चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग बैठकर अपने में गपशप कर रहे हैं, और हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव है तो निश्चित रूप से यह सोच रहे होंगे या गहन अध्ययन कर रहे होंगे कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। ऐसे में हमारे साथ एक सज्जन है और हमसे जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र तिवारी। किसकी सरकार इस बार? मोदी सरकार। क्या है मोदी सरकार? देखिए, विकास हुआ है देश में जितना हुआ है,
इस बार 400 पार जाएगी हमारी सरकार की, जो मोदी सरकार है। क्या लगता है? अरे इस बार तो पूछना ही नहीं है, 2014 से भी रिकॉर्ड तोड़ मोदी का कमल फूलेगा और 400 पार यहाँ। कैसे कैसे? अरे बहुत युवाएं बहुत साथ में है मोदी के साथ इस बार। क्या किया है मोदी जी ने ऐसा भाई? अरे मोदी जो हिंदुत्व का लहर ही निकाल दिया है, माने हिंदू का। स्थानीय तौर पे देखा जाए तो मिथिलेश तिवारी को कैसे देखते हैं आप? मिथिलेश तिवारी सोनी चौबे भी भागलपुर से आए थे, ये भी वहाँ से आए, इनको कोई नहीं देख रहा है, सब मोदी को देख रहा है। अच्छा, अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, हमारे एक दो विकास को हमको गिना के दिखाइए। हम लोग यहीं रामगढ़ से जुड़े हैं, हमारा घर गुड़सरा है और हम लोग के बगल में एक सूर्य मंदिर है। हम लोग यहाँ तो सोनी चौबे भी बहुत काम किए, मैंने एक तो पोखरा है, सुंदरीकरण भी बहुत बढ़िया से करवाया है। हम लोग के यहाँ बहुत बढ़िया है। जो भाजपा की सरकार थी या नहीं भी थी तो सोनी चौबे सांसद थे, हम लोग के यहाँ काम किए हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। छात्र रोजगार की मांग कर रहे हैं, सबको रोजगार मिलेगा। मोदी जी विकास कर रहे हैं जमातन। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? हम तो जमातन घर पर रहते हैं। किसान है आप? किसान है। किसान आंदोलन तो करता रहो ना। किसान आंदोलन से कोनो मतलब नहीं थे। वो किसान आंदोलन करता ना कि जमात पार्टीगत आंदोलन, व्यापारी वो व्यापारी हैं सब। किसान तो उस चाहे जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो जमीनें जा रही हैं उसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। वो करे खातिर किसान आंदोलन नहीं कर आपन जमातन आपन व्यवस्था चलावे खातिर, आपन जमातन बिजनेस चलावे खातिर वो लोग गिने चुने लोग जमातन आंदोलन कर रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? गारंटी की गारंटी की कौन गारंटी दे रहा है आपको? गारंटी सबसे पहली गारंटी है स्थिर सरकार की। सबसे पहली गारंटी है स्थिर सरकार की। सबसे पहले गारंटी है स्वरोजगार की। इसके बाद सबसे पहले गारंटी है स्वाभिमान की। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, वो अक्षरंश दिया गया है। अब रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार का मतलब होता है स्वरोजगार। हम अपना रोजगार खड़ा करेंगे, 5 लोगों को और। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को जांच करने के लिए कहा, क्या क्या करना चाहेंगे आप? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कानून में क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने। ईवीएम पहले तो केवल बूथ कब्जा होता है क्या? सुने हैं ईवीएम जब से आया है कहीं बूथ कब्जा होता है? बताइए तो हमको। तो बूथ कब्जा करने वाले लोग बोलते हैं कि नहीं ईवीएम नहीं चाहिए। केजरीवाल को जब लोकसभा चुनाव है तभी जेल क्यों में डाला गया? अरे हमेशा चुनाव है, इसका मतलब भ्रष्टाचारी को जेल न दिया जाए। तो आपने जनता का व्यू जाना कि जनता क्या सोचती है। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ में, और यह जो क्षेत्र है बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आता है। और ऐसे में जनता का अपने विचार जाना, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती हो तो आप वंदे भारत समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।